एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FOIP सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 के पेपर में MDC हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पेपर में आपके जो सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप इन सारे सवालों को नोट डाउन करिएगा और अपने एग्जाम की मस्त तैयारी करिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाए, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पर शेयर किया जाएगा और आपका देखिए जो भी पेपर है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन है, मैथमेटिकल कॉम्पिटेटिव थिंकिंग एनालिसिस है, अंडरस्टैंड इंडिया, ये सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, जाकर देखिए और मस्त अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या बोला हुआ है। बोला गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उनका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय जो स्रोत है हमें वो पुरातात्विक स्रोत है, यानी आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हमें मिलते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है अतीत के अवशेष के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और पुरातात्विक स्रोत का विभाजन हम लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे उत्खनन से जो प्राप्त हमें पुरावेश मिलते हैं, जो पाषाणकालीन मानवीय सभ्यता एवं सभ्यता के बारे में जानकारी उत्खनन से प्राप्त पुरावेश से प्राप्त होता है। प्राप्त जो हमें औजार मिले, मृदभांड मिले हैं, इन सबसे हम अपने भारत के मानव विकास की यात्रा को आसानी समझ सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो हमारे प्राचीन भारत के 4 मृदभांड संस्कृतियां विद्यमान रही, जिसमें पहला है हमारे पास है गेरवे रंग की युक्त मृदभांड संस्कृति, फिर काली एवं लाल मृदभांड परंपरा, फिर चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, फिर चौथी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। उत्खनन से सड़कें, नालियां, भवन, तांबे एवं कांस्य के बने औजार, बर्तन एवं आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं, जिसमें तत्कालीन मानवीय समाज एवं संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है। फिर अगला बताया हुआ है कि अभिलेख तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक कह सकते हैं दृष्टि से अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनसे संबंधित शासक एवं व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य एवं समसामयिक घटनाओं आदि का हमें उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में सबसे प्रमुख जो है वो अशोक द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, जो शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख जैसे रूपों में मिलते हैं। अन्य प्रमुख अभिलेख जिनमें खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख हो गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख हो गया, रुद्रमान का अभिलेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख हो गया, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख हो गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो गया, प्रभावती गुप्त का ताम्र लेख। तो ये सब के सब हमारे अभिलेख हैं। फिर जो हमें सिक्के एवं मुद्रा मिली है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्रा एवं मोहरे का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश, परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों तथा कला, शासक की रुचि आदि की यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। सिक्कों के साथ ही हमें मोहर भी देखिए बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इन पर राजाओं का नाम, सामंत का नाम, पदाधिकारी का नाम, व्यापारी का नाम या व्यक्तिगत कोई विशेष के हस्ताक्षर हमें तथा नाम इन्हें देखने को मिलते थे। फिर स्मारक और भवन हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बताया हुआ है कि इस स्रोत के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ पर स्थित सभी जो आवश्यक स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद ये हो गया हमारे पास, फिर दुर्ग एवं भवन सम्मिलित है। इनमें उस समय की कला, संस्कृति एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास है कि मूर्तियां, शैलचित्र कला एवं अन्य कलाकृति में उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां, टेराकोटा की जो कलाकृतियां प्राप्त हुई है, जो उस समय के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की हमें जानकारी देती है। इसके अलावा जो प्रागैतिहासिक काल में अनेक हमें शैलचित्र प्राप्त हुए, जिनके प्रारंभिक जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी हमें उनका उल्लेख वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये पहला सवाल था जो आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए ये सवाल आपको बोला जाएगा इतिहास का महत्व बताइए। तो भाई आपके इतिहास का महत्व, और ये सवाल कम से कम 15 नंबर का सवाल आ सकता है। तो इतिहास से हम अपने पहचान को समझ सकते हैं। तो पहचान को समझना, इतिहास व्यक्तिगत और जो सामूहिक पहचान को आकार देता है। अतीत की खोज करके व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और उन अनुभव जुड़ते हैं जिनके द्वारा या जिनसे उनके सदस्यों का क्या, समुदायों का क्या प्रभावित किया जाता है। फिर गलती और सफलताओं से ही सीखना, इतिहास मानवीय सफलताओं और जैसे हम लोग अपने इतिहास से क्या कह सकते हैं, हमने जो गलती की उससे सुधार तो नहीं सकते लेकिन उससे सीख सकते हैं। तो अपनी सफलता और असफलताओं के भंडार रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करने से समाज को पिछली गलतियों से सीखने, विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देने की अनुमति मिलती है। इसके विपरीत सफल रणनीति का अध्ययन, नवाचार और प्रगति को यह क्या करता है, साथ में प्रेरित करता है। फिर वर्तमान के लिए संदर्भ बताया हुआ है कि वर्तमान अतीत में गहराई से निहित है। ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो समसामयिक मुद्दों के लिए संदर्भ ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति और समाजों को चुनौतियों से निपटने और सूचित निर्णय लेने में क्या मदद करता है।
फिर सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करता है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य और कला से लेकर रीति रिवाज और रीति रिवाजों तक ऐतिहासिक संदर्भों को समझना सांस्कृतिक प्रथाओं को निरंतरता सुनिश्चित ये करता है। फिर सामाजिक एवं जो हमें कह सकते हैं राजनीतिक जागरूकता, तो इतिहास की सूक्ष्म समझ सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ावा देती है। यह नागरिकों को वर्तमान घटनाएं, नीतियां और शक्ति संरचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें उन्हें नागरिक जीवन में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया गया है। अब देखिए अगला सवाल पेपर में पूछ सकता है कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो इतिहास अगर बात किया जाए इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री वर्ड से जानते हैं। तो हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है यूनान शब्द के हिस्टोरिया शब्द से जुड़ी है। हिस्टोरिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना या सत्य की खोज करना। तो हिस्टोरिया शब्द का दूसरा अर्थ हो गया वास्तविक रूप में क्या घटित हुआ, रियल में क्या घटा, व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड, अर्थात कभी जो वास्तविक रूप में घटा घटित हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इतिहास शब्द का हिंदी भाषा की दृष्टि से अर्थ करें तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी दो शब्दों से मिलकर बनी है, इति जोड़ हास, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इस तरह शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से यूनानी, लैटिन तथा हिंदी भाषा के शब्दों में अर्थ की दिशा में समानता देखी गई है। इतिहास कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर हमें देता है। इसका संबंध जो होता है वह अतीत की घटनाओं से। उर्दू में इतिहास को तवारीख के नाम से जाना जाता है। यह तारीख का बहुवचन है जिसका अर्थ जो होता है वो तिथि होता है। इतिहास में अर्थात में जो हमारे कह सकते इतिहास में जो हमारा इतिहास केवल तिथियों का संग्रह एकमात्र है। शब्दों के अनुसार इतिहास सर्वाधिक क्या है, घटनाओं का यहाँ पर लेखा जोखा है। यूनान में हेरोडेटस को प्रथम इतिहासकार माना गया। हेरोडेटस ने 500 ईसा पूर्व कथा, कहानी, घटनाओं आदि का संग्रहण या संकलन किया। इस तरह इतिहास का संकलन जो कैसे कथात्मक इतिहास भी हम लोग इसे कह सकते हैं। फिर इतिहास की देखिए परिभाषा, सबके अनुसार देखिए इतिहास की परिभाषा अलग अलग दी गई है। जैसे सबसे पहले जॉन हॉजिंग के द्वारा दिया हुआ है कि इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप जिसमें सभ्यता अपने अतीत का विवरण क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये पहला परिभाषा दिया हुआ है। फिर जॉन्स के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों को खोज है और आज का युवा जो है इसका अध्ययन इसलिए करता है कि वो जाति के अनुभवों का लाभ उठा सके। फिर तीसरा कथन है हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास स्वयं में इतिहास का एक स्वरूप है, अतः यह कभी भी नवीन नहीं रह सकता। इतिहास जीवन के स्वरूप में आरंभ हुआ और आज भी एक खोजी है। इतिहास ने लेखे जोखे का रूप धारण कर लिया और आज भी इसका वही रूप है। इतिहास जो कभी घटित हुआ था आज भी उसका वही रूप है। इतिहास वही है जिससे मनुष्य ने कभी सोच किया था और उसका कैसे आज भी वही है। इतिहास सदैव ही था, अतीत की बस रचना यहाँ पर रहा है। फिर अगला है रेप्सन के अनुसार इतिहास जो विचारों की प्रगति अथवा घटनाओं का क्या होता है, संबंधी विवरण है। फिर अगला है डॉक्टर एस कह सकते हैं राधाकृष्णन जी के अनुसार, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार इतिहास जो है राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। फिर शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का कह सकते समालोचनात्मक विवरण और अभिलेखन में क्या करता है, संबंधित क्षेत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखिए ये सा सवाल पेपर में 100% आएगा, ये सवाल याद रखिएगा। इतिहास एक विज्ञान है, कैसे आपको सिद्ध करना है। कभी पूछा जाएगा इतिहास एक राजनीतिक शास्त्र है, इतिहास अर्थशास्त्र है, किस प्रकार आप लोग करिए। ये सिलेबस में है भाई आपका, आप लोग सिलेबस देखा करिए तो आपको सारे के साथ समझ में आए कहाँ से दिया हुआ सब सवाल। तो इतिहास प्राचीन या भूतकाल की बातों का क्रमबद्ध रूप में हमारे सम्मुख कह सकते हैं प्रस्तुत करता है, इसलिए विज्ञान माना जा सकता है। इस तर्क को एम प्रिंसकेयर के नाम के तर्क से बल मिलता है। वे कहते हैं कि विज्ञान जो है वो तथ्यों से इस प्रकार बना है कि जिस प्रकार पत्थरों से एक मकान बनता है, लेकिन केवल तथ्यों के संग्रह को उसी भांति विज्ञान नहीं कह सकता है जिस प्रकार पत्थरों ढेर को हम लोग कभी मकान नहीं कह सकते हैं। जेपी गुच के अनुसार विज्ञान जो है वो घटना विशेष के कारण और प्रभाव कारण मध्य संबंध विषय ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। अतः यह कहना अतिशोक्ति नहीं रहेगा कि इतिहास सिर्फ विज्ञान है। इसके पक्ष में कुछ निम्नलिखित तर्क हम लोग दे रहे हैं। जैसे पहला तर्क है कि इतिहास जो है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक विज्ञान है। इतिहास में तथ्यों तथा जो संकलन प्रामाणिक स्रोतों का वर्णन होता है। फिर ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधी क्रमबद्धता होती है। फिर तथ्यों का सतर्क, निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होता है। फिर तुलनात्मक परीक्षण द्वारा सत्य ज्ञात किया जाता है। छठा पॉइंट है इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। और सातवां पॉइंट है इसकी अनुसंधान की जो विधियां होती है वो वैज्ञानिक रूप से की जाती है। फिर अगला हमारे पास इतिहास कला यानी हिस्ट्री आर्ट से कैसे बताना है। इतिहास विज्ञान ही नहीं बल्कि क्या है हमारे पास इतिहास जो वैज्ञानिक विद्यार्थियों का अनुसरण नहीं करता। इस तर्क को जेम्स बी कॉनेट के तर्क से बल मिलता है। वे अपनी पुस्तक द थ्योरी हिस्टोरी 1950 में लिखा गया था। इतिहास को विज्ञान इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें तथ्यों का क्या रहता है, अन्वेषण के लिए क्रमबद्ध तथा जो निश्चित नियमों का इसमें अभाव देखा गया है। लेकिन जो WH कह सकते हैं वर्ल्ड प्रोफेसर के हिसाब से अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ इंडिया में फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को विज्ञान स्वीकार करने में कठिनाइयों का उल्लेख किया है। जैसे पहले कठिनाई बताया गया
कि विज्ञान में क्या है, हमारे पास सामान्यीकरण है, इतिहास में नहीं। भविष्यवाणी जो विज्ञान में है, इतिहास में नहीं। विज्ञान में नैतिकता एवं धर्म का क्या होता है, कोई स्थान यहाँ नहीं देखा जाता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह विज्ञान ना होकर कला है। कला की विशेषता तथा वस्तु, घटना आदि का वर्णन जो है दार्शनिक एवं आदर्श मूलक रूप में प्रस्तुत करना, विज्ञान तथा रूप में घटनाओं को प्रस्तुत करना। अतः विज्ञान में सत्यम शिवम सुंदरम का आवास हमें नहीं होता। तो इतिहास को कला मानने वालों के कुछ तर्क है, वो इस प्रकार से बताए गए कि प्रारंभिक रूप में इतिहास साहित्य की एक अंग था, जो कि क्या था, कला। प्रोफेसर B.D. घाटे के अनुसार जो हमारे बताया गया कि इतिहास सजीव नर नारियों का स्पष्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, इसमें साहित्यिक गुणों का समावेश अवश्य होना चाहिए, अतः यह कलाकृतिक रूप में होना चाहिए। फिर अपने विवरणात्मक जो कह सकते हो रूप में इतिहास कला है। फिर चौथा पॉइंट बताया गया कि इतिहास जो है वो केवल तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण नहीं करता, बल्कि तथ्यों को सरल एवं रोचक भाषा में अभिव्यक्त करता है। पांचवा पॉइंट है इतिहास विज्ञान इतिहास की अस्थि पुंजर हड्डियों का ढांचा प्रदान करता है, जबकि साहित्यकार कला की कल्पना से एक अस्थि पंजर रक्त मांस देकर सजी जिंदगी रखता है। उपयुक्त तर्क के माध्यम से कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष इतिहास का विज्ञान मानने वाले तथा इतिहास को कला मांगने वालों के तर्क में अपनी अक्षी के अतिरंजना यानी अतिशयोक्ति है। अतः दोनों का समन्वय पे क्या है, आवश्यक जरूरी पड़ जाता है हमारे पास। अब इसी के तो देखिए अगला सवाल भी पेपर में पूछा सकता है कि इतिहास कला और विज्ञान कैसे है दोनों, बताइए। अपने इतिहास कला के बारे में पढ़ा, इतिहास विज्ञान कैसे, तो ये भी पॉइंट इस प्रकार यहाँ से लिख दीजिएगा। फिर अर्थशास्त्र और राजनीति में क्या समानता है, तो ये भी यहाँ बताया गया है। तो इससे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सारा का सारा लिखते रहिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये सब पेपर में देखिए आ सकता है सवाल आपके। फिर अगला है राजनीति दर्शन और साथ कैसे समान है, विद्युत से किस प्रकार भी नहीं, यही बताना है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज करके मत से। फिर अगला यहाँ से हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो बताता हूँ। तो पहला ही सवाल, इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दीजिए। इतिहास के साहित्यिक स्रोत का वर्णन करिए। इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, इतिहास और शास्त्र में जो आपसी संबंध बताइए। इतिहास का भूगोल संबंध, इतिहास तथा मानव शास्त्र के संबंध का। इतिहास का जो धर्म है वो शास्त्रीय एवं उदारवादी दृष्टिकोण का क्या करना, विवेचना करना है। इतिहास में तत्वों की भूमिका वर्णन करें। इतिहास में परिवर्तन एवं निरंतरता पर निबंध लिखे और इतिहास विज्ञान के रूप में क्या करिए, विवेचना करिए। तो ये आप सही बच्चों का MDC हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिए और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा MDC का, तो उसमें सभी ऑनर्स का आपको MDC का इंपॉर्टेंट बचा हुआ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।